मुझे बताया एंड आई वाज, उस वक्त ये था कि मैं बहुत फ्रीकी सा हो गया था कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं. लेकिन पहले मैं अपनी वो चीज़ कंटिन्यू करूँ जो अधूरी रह गई थी. मैं अपनी बहन के बारे में बता रहा था, मुस्कान का, कि दुबई में हम लोग थे और वहाँ पर हम लोगों के साथ कुछ इस तरह का सीन हुआ कि बहन मेरी जो है मगरिब के वक्त शावर लेकर वो छत पे चली गई कपड़े सुखाने के लिए. अब उनके बाल खुले, क्योंकि उस टाइम पे उनके बाल लंबे थे, अब तो खैर कटवा दिए शादी के बाद. तो वो आमदोरफ्त का वक्त होता है जिन्नात का, बिल्कुल, मखलूकात का. उनमें से एक जो है वो मेरी बहन के ऊपर आशिक हो गया और उन्होंने क्या किया कि अजीब व गरीब ज़बान के अंदर वो मेरी बहन के लिए कलमात उन्होंने इस्तेमाल किए. मतलब कोई शायरी जिसे कहूँगा मैं, कि उन्होंने अपनी ज़बान में लिखा, करे के ना खा के, भरेंगे ना भा के. अब ये कौन सी ज़बान है ये तो मैं नहीं जानता. मेरी बहन, एक दिन मैं घर पर आया हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था. वो सोफे के बीच जो है सहम कर बैठी हुई है और रो रही थी. तो मैंने जाके पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रही हैं आप, कहीं अम्मी ने या बहन ने कुछ कहा तो नहीं आपको? कह रही है नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा. तो आप रो क्यों रही हैं? कह रही हैं कि मुझे कोई परेशान कर रहा है. मैंने पूछा कि भाई कौन परेशान कर रहा है? कह रही खिड़की पे कोई खड़ा हुआ है और वो इस वक्त गाने गा रहा है और वही जो अल्फाज मैंने बताया कि करे के ना खा के, भरे के ना भा के, वो जो है मतलब कंटिन्यूस बोले जा रहा है. तो मैं फ़ौरन से खिड़की की तरफ गया, ये सोचते हुए कि यार ये कौन आ गया हमारे इलाके में जो इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत करेगा या इतनी शर्मनाक हरकत करे. अब जब मैं खिड़की पर गया हूँ तो कोई भी नहीं. तो मैंने बहन को, मैं खिड़की पर खड़े होकर अपनी बहन को बोल रहा हूँ कि वहाँ पर कोई भी नहीं है. तो मेरी बहन बोल रही है वो सामने देखें, सामने ही खड़ा हुआ है और वो जो है कंटिन्यूसली मुझे वो गा रहा है. और ये मतलब घर से बाहर की तरफ इशारा कर रही है या घर के अंदर ही? नहीं, घर के बाहर, कि मतलब खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है. अच्छा. और एक और चीज़ जो मैंने नहीं बताई थी, वो मैं, आप लोग कौन से फ्लोर पे रहते थे? ग्राउंड फ्लोर पे. ग्राउंड फ्लोर पे. तो वो जब हम लोग घर पे पर्दे लगाते हैं, ठीक है, वो मुझे कह रही है कि मुझे अक्सर पर्दों में क्या चीज़ नजर आती है जो हम लोग अमूमन फिल्मों में भी देखते हैं, कि यू आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड. जो एक रंग बिरंगे कलर्स होते हैं, वो गोल सर्कल बना रहा होता है, उस सर्कल के जरिए आप जो है एक डिफरेंट दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं. तो कह रही है कि मुझे वो नजर आ रहा होता है एंड ही इज कंटिन्यूसली टेलिंग मी टू कम इन देयर. सही. तो मेरी बहन जो मतलब काफ़ी उस पर वो थी. मैं फिर पहले एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि शायद मेरी बहन पागल हो गई है. मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता. खैर मैंने बोला कि आप फिक्र ना करें, मैं जो अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और उनके पास एक फ़िल्म लेकर आता हूँ, फिर हम लोग बैठकर वो कॉमेडी फिल्म देखते हैं एंड एवरीथिंग इज गोना बी फाइन. सही. मैं बाहर निकला हूँ तो मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि जासिम कुछ वियर्ड नहीं था ये? मैंने बोला हाँ वियर्ड तो था, लेकिन ये कि आई डोंट नो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग. तो मैंने बोला कि मैं उस बंदे को ज़रूर ढूंढूंगा जिसने मेरी बहन को परेशान किया. तो कह रहे कि ये कोई बंदा नहीं है, ये एक मखलूक है जो आपकी बहन के ऊपर चढ़ गई है, ये जिन है. अच्छा, ये उन्होंने डायरेक्टली बोला है? जी, उन्होंने डायरेक्टली मुझे बताया. उन्होंने मुझे किसी बाबा का नंबर भी मुझे देने की कोशिश की. तो मैंने कहा कि दिस इज ऑल नॉनसेंस एंड आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स. वो टाइम था क्योंकि 2000 की नहीं, 90s की बात है, 99, 98, 99 की बात है. तो मैं उस टाइम पे जो है इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था until I didn't experience myself, जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया भी था. सही. एंड फिर उसके बाद ये कि कुछ ऐसे इनकाउंटर्स घर के अंदर हुए कि मेरी बहन ने मेरी अम्मी के साथ भी जो है कुछ बदतमीजी की, बट इट वॉज नॉट हर बेसिकली हु वाज डूइंग ऑल दिस. वो ऐसी बात है अंडर उस चीज़ के ताकत, उसकी ताकत थी मेरी बहन के ऊपर जिसकी वजह से वो बदतमीजी कर गई. और मेरी अम्मी को भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये हो क्या रहा है. तो उन्होंने जो है फिर पाकिस्तान लेकर आ गई और यहाँ पर जब बताया किसी को तो उन्होंने फ़ौरन से मतलब उनका इलाज करवाया. तो वो जिन आलिम के पास लेकर गई तो उन्होंने उस जिन को बाहर निकाला और उस जिन की अकेले की उम्र 950 साल थी. सिर्फ एक जिन की. और उन्होंने सिर्फ उस जिन को नहीं निकाला बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को निकाला जो 1500 साल जिनकी उम्र थी तकरीबन, आई मीन टू द मैक्स. और 1500 साल, आई मीन दिस इज पूरी एक सेंचुरी, मोर देन अ सेंचुरी एंड हाफ. एग्जैक्टली. नहीं 10 सेंचुरीज तकरीबन. एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं. तो ये तो फिर 15 सेंचुरीज हो गई. 15 सेंचुरीज का मतलब डिफरेंस आ गया हम लोगों में. मतलब ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था कि इतनी लंबी उम्रें होती थी लोगों की, लेकिन आज के दौर में जिंदा तो इंसान सिर्फ 60 साल जीता है. तो दैट वाज 950 years
एंड 100,000 क्या 1500 प्लस उनका खानदान था. तो वो जो है मतलब जिन जो है वो उन आलिम साहब के साथ जो है एक झगड़े में पड़ गया. उन्होंने कहा कि तुमने मुझे निकाला, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुमने मेरे साथ मेरे पूरे ख़ानदान को निकाला, तो आज रात को मैं बदले की आग में मैं तुम्हारे घुटने जलाऊंगा. अब वो जो मैंने बताया था कि मतलब ये लोगों की अपनी कोई वो होगी, टर्मिनोलॉजीज हैं कि भाई घुटने जलाने का क्या कॉन्सेप्ट है. खैर, तो उन्होंने रात को क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन रात को उन्होंने ये बताया कि उन्होंने किसी शीशे में उतार के उसको मार दिया. अच्छा. तो उसके बाद ये कि मेरी बहन की आंख से हम इंसानों को, जो अल्लाह ताला ने आंखों के सामने एक पर्दा डाला हुआ जिससे हम ये मखलूक नहीं देख सकते, तो मेरी बहन की आंख से वो पर्दा जो है वो हट गया है. मतलब now she can see these supernatural things. और अक्सर ये होता है कि जब वो शादी के बाद जब दुबई फर्स्ट टाइम आई थी इन 2003 मार्च, तब मैं अपने ऑफिस से जब आया था और रात को तकरीबन 2-2:30 बजे हम दोनों बालकनी में खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे, और सामने से 2 लड़के गुजर रहे थे एंड दे वर वेरी गुड लुकिंग बॉयज. मतलब ना जैसे फलस्तीनी और लबनानी लड़के होते हैं, वेरी गुड लुकिंग बॉयज. और उन्होंने हमारी तरफ देखा, दे जस्ट गिव अ लुक, और फिर उन्होंने नज़र वापस नीचे रख ली अपनी और चलने लगे. तो मेरी बहन ने बोला कि आपने इन दोनों को देखा? मैंने बोला जी देखा. आपको नज़र आ रहे हैं? मैं बोला हाँ मुझे नज़र आ रहे हैं. तो कह रही है कि सिर्फ नोट करिएगा, ये लोग अगर लेफ्ट टर्न कर गए तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट अगर ये लोग सीधा जाएंगे तो दे विल डू समथिंग फ्रीकी. मैं बोला ठीक है. हमारे घर के 2 कदम पर ही बिल्कुल मस्जिद है. और अब ये मैं तब बात बता रहा हूँ जब हम लोग वो पुराना घर छोड़ चुके हैं, वो ग्राउंड फ्लोर था वो छोड़कर अब हम लोग सेकंड फ्लोर वाले फ्लैट पर आ गए. ये कहीं और कोई और अपार्टमेंट है उसी का, उसी एरिया में, उसी गली के अंदर ही ये दूसरा अपार्टमेंट है. तो हमारे घर के 2 कदम में मस्जिद है. वो मस्जिद जो है पूरी उसके बाहर जो है ना एक बाउंड्री सी बनी हुई है और बहुत बड़ा फेंस है. तो उसके ऊपर झाड़ियाँ लगी हुई हैं बहुत सारी, जिसके अगर आपने अंदर जाना है तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप गेट के जरिए से जाएं या तो आप फलांग के जाएं. सही. वो दोनों लड़के ना गेट से गए ना फलांग कर गए, वो दोनों आर पार होकर निकल गए. और मैं उस वक्त दंग रह गया बिल्कुल देख करके. व्हाट डिड आई जस्ट सी? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि वो प्लांट्स थे, तो प्लांट्स के बीच में से कोई जगह होती है. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जैसे हम लोग के घरों के तो ग्रिल्स लगे हुए होते ना, कि जैसे शायद फैसल पे ग्रिल्स लगी होती हैं, छोटे एक्स वाले जो ग्रिल्स होते हैं, वो छोटे ग्रिल्स लगे हुए थे. उसके ऊपर तारे जैसे कहेंगे हम, के तारे लगी हुई थी. वो तारों के बीच में से मतलब सिर्फ एक मक्खी या मच्छर ही निकल सकता है. इंसान तो क्या, बिल्ली भी नहीं निकल सकती, चूहा भी नहीं निकल सकता. इतने छोटे वो होल्स थे. तो उनके बीच से वो जो है मतलब क्रॉस कर गए. एंड आई वाज लाइक दिस इज अनबिलीवेबल. और उसके बाद उन्होंने पीछे पलट के या कुछ इस तरह नहीं हुआ? उसके बाद तो वो लोग नजर ही नहीं आए. अच्छा. एक तो पहली बार मैंने उन लोगों को अपने एरिया में देखा. सेकंड ऑफ ऑल आफ्टर दैट वो कभी नजर भी नहीं आए. और जो दूसरी कहानी जो मैं आपको बताता हूँ, जो आज मैंने सुनी अपने दोस्त से, अक्सर मेरे शो पे भी उनकी कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं. उनकी वालदा के साथ एक ऐसा इनकाउंटर चल रहा है फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, फॉर मेनी इयर्स नाउ. उनके अंदर जो है कुछ 4 से 5 मखलूकात हैं एंड दे आर सो पावरफुल. इतने पावरफुल हैं जिसमें से एक की तो ज़बान ही मुख्तलिफ है, लैंग्वेज ही अलग है. और जैसे मैंने आपको अपनी खाला का बताया था लास्ट वीक, वैसी ही कुछ कैफियत इनकी भी हो जाती है कि शी हैज़, एक औरत की आवाज़ एक मर्द की आवाज़ की तरह हो जाए और भारी, और इतनी ताकत कि वो ये बच्चे जो हैं अपने घरों में सोते हुए भी डरते हैं, खौफ आता है. लेकिन अब ये लोग काफ़ी यूज टू हो चुके हैं क्योंकि उनकी अम्मी के ऊपर जब वो तारी होता है पूरा इस तरह से तारी होता है कि ही अटैक्स ईच एंड एवरीवन इन द हाउस. मतलब जानलेवा हमला तक होता है, छुरी लेकर भागेंगे किसी के पीछे. और ये दोस्त का नाम क्या है इनके? सीमी इनका नाम है. और शी लिव्स ये अपना बल्दिया कॉलोनी की तरफ कहीं पर, महाजिर कैंप की तरफ रहते हैं लोग. और वो उनके पर जब वो आता है तो जब उनको आप पकड़ लें तो किसी तरह से कोशिश करती हैं कि अपने आप को छुड़ा लें. जब नहीं होता तो वो जो है अपने आप को काटती हैं, और इस तरह से काटती हैं कि अपनी बोटी पूरी निकाल देती हैं बाहर दांतों से.
मतलब ऐसी हैबत केव्स में आ जाती है कि इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को देखा नहीं, मैंने सिर्फ सुन के ही मतलब वो हुआ कि दिस इज रियली फ्रीकी, बहुत स्पूकी है ये। और उन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी बात है कि ये लोग जो है मतलब अपनी मदर को इस सिचुएशन में भी जो है लेकर चल रहे हैं। तो वो कोई उनका इलाज या किसी को दिखा नहीं रहे? अब ये मैंने सवाल किया नहीं, ये मतलब इस बारे में बात हो भी नहीं पाई, लेकिन ये कि और ये जो 4-5 मखलूक हैं, ये कभी कभार अगर एक साथ, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कभी 4 या 5 जितने भी हैं ये अगर एक साथ अटैक कर जाए तो फिर क्या होगा? दैट कुड बी वेरी बैड इम्पैक्ट, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो जानलेवा उस औरत पर भी पड़ सकता है, जो बच्चे घर में हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर इन बच्चों में से किसी एक के ऊपर अटैक होता है और कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि पुलिस जो है इस चीज़ को बिलीव करेगी कि किसी सुपरनैचुरल चीज़ ने जो है मतलब अटैक किया। वो तो यही बोलेंगे कि भी माँ ने अपने बेटे को मार दिया, माँ ने अपने बेटे को मार दिया। कर भी लेंगे तो ऑन दी अदर साइड जो वालिदा है उनको या तो किसी एक ऐसी जगह पे रख दिया जाएगा जहाँ वो किसी से मिल ना सके। एग्जैक्टली, तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अभी पता नहीं, अब वो अभी अगर हमारा प्रोग्राम सुन रही हो या नहीं सुन रही। सीमी तो सुन रही है, वो आपकी रेगुलर आपका शो सुनती है। सीमी साहिबा, आप अगर मैं क्या कह सकता हूँ इस टाइम पे, मैं आई डोंट नो व्हाट टू से। बस आप एक काम, किसी को दिखाइए, इलाज करवाइए उनका। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो है ये आलिम जो है ना, ये भी तो मतलब नेचुरल या ओरिजिनल जो है बहुत बहुत कम है। लेकिन इसको अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% में से 99% गलत होंगे। सही बात है, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जिसके पास ये शिफा होगी सही करने की। लेकिन वो जो 1% जो आप बोल रहे हैं ना, उन 1% भी जो है वो भी इतने बाउंड चल रहे हैं इस वक्त, उनके पास खुद इतने सारे केसेस हैं कि अगर एक नया केस आ जाए व्हिच इज सो पावरफुल राइट नाउ, तो वो आई डोंट नो कि वो लोग हैंडल भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वेल इट्स नो हार्म्स इन ट्राइंग, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए कि मतलब किसी आलिम के पास लेके जाए, लेकिन ये कि उनकी वालदा को भी रजामंद होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आई डोंट नो कि वो जो है, देखिए अगर उनके ऊपर कोई और मखलूक है तो वो तो ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। पहले तो ये पता चले ना कि रीजन क्या है कि ये 4-5 मखलूक इनके ऊपर तारी हो गए। ये मैंने आपको पता ये दिस इज द सेकंड स्टोरी जो कि मैंने सुनी है इस तरह की। पहली थी 1980s 70s की, एनिलीस मिशेल के नाम से क्रिश्चियन लड़की थी जिसके ऊपर कहा जाता था कि 8 जिन थे। उसके ऊपर कई सारी मूवीज भी बनी है, The Exorcism of Emily Rose, ये असल वाक़या है, based on real story। ये असल उसी लड़की की कहानी है। And she was just 18-20, I don't exactly remember her age, लेकिन she was very young और exactly यही था। Did she survive? No, she died। वही तो है ना कि मतलब हम जो है मतलब सरवाइव नहीं कर पाते, और ये रिस्की इस तरह से भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता कि अगर चेक करवाने के लिए गए और वो इतना पावरफुल हुआ कि उसने जो है जिस इंसान के अंदर वो बसा हुआ है उसी इंसान की जान ले ली। दैट कुड बी अ वेरी बैड साइड इफेक्ट। आपकी वालदा को उनका जो अजियत है वो दूर करे और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, सही बात है, जिनके अंदर हम सब आते हैं, रब्बुल आलमीन, सही बात है, अल्लाह ताला, वो चाहे तो वो तो मतलब वो चाहे क्या मतलब वो तो एक सेकंड में ही जो बेहतर होगा, जो किस्मत में लिखा होगा और जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा वो ही होगा। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा इस मुसीबत से आप लोग दूर होंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम लोगों से भी दुआ है कि इनकी वालदा के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू जासिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शो के बाद भी हमारा साथ दिया। थैंक यू फॉर यूजिंग सच ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर मी। नहीं, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी बताइएगा कि हमें अभी जासिम ने अपने हमारे इस शो में जो है वो आपकी वालदा के बारे में जिक्र किया, जी तो मैं सुन रही थी। आप जरा तफसीलन बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह हुआ, क्या हुआ, सारी डिटेल।
ये तो हम बचपन से जब से होश संभाला है हम देखते आ रहे हैं अम्मी को इसी हालत में। पर उनका बहुत इलाज भी करवाया, बहुत से लोगों ने कहा कि ना इनका जो है धमाल करवाएं, जो कि बहुत हमारे घर वाले पसंद नहीं करते, लेकिन हमने ये सोच के करवाया कि शायद वो ठीक हो जाएंगी। तो हमने उन्हें 25,000 रुपये उन्होंने लिए। 3 दिन हम लोग उस एक घर में रहे जहाँ पर ये धमाल वगैरह होता है, तो वहाँ पर रहे। कुछ टाइम अम्मी सही रही और उसके बाद से फिर वही, अगर अम्मी को जब बहुत गुस्सा आता है, अगर कोई झगड़ा हो जाए या कुछ टेंशन होता है जैसे अम्मी को हो जाए, तो फिर वो कुछ सोचती हैं तो ये चीज हावी हो जाते हैं ना उन पर, और इस तरह से हो जाते हैं कि उनको जो है ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी तो मैं घर में अकेली होती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि एक बंदा तो उन्हें नहीं पकड़ सकता। उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो जो है अपने आप को मारने की कोशिश करती हैं, वो गला दबा देती हैं या इस तरह से फांसी देने की कोशिश करती हैं, छुरी उठा लेती हैं और यहाँ तक इतनी बुरी तरह अपने आप को काटती हैं कि अगर उन्हें नहीं रोके ना तो वो पूरा गोश्त निकाल देती हैं। इस तरह से वो काटती हैं अपने आप को। उन्हें पकड़ते पकड़ते हमें भी लग जाता है ना। तो मैंने बताइएगा ये कब से आप लोग किस तरीके से इसको, मतलब आपके सामने अभी आखिरी बारी कब हुआ? ये अभी 15-16 दिन पहले अम्मी की ऐसी हालत हुई थी, और मैंने आपके ही शो में सुना था कि सूरज जिन अगर पढ़ो तो ये चीजें चली जाती हैं। तो अब तो पहले तो ये होता था कि हम बस कॉल करते थे खाला वगैरह कि आप तो किसी को लेकर आए, अम्मी की ऐसी हालत हो गई है। 3-4 बजे हम इतने परेशान हो जाते थे कि क्या करें, तो वो फिर खाला लोग आते थे, उन्हें दम वगैरह करते थे, तब जाके अम्मी सही होती थी। और इतनी देर में तो काफी अम्मी को चोटें भी आ जाती थी। तो अब तो ये है कि मैं सूरज जिन भाई को कहती हूँ आप पकड़ें, 2 भाई अगर अम्मी को पकड़ते हैं तो मैं सूरज जिन पढ़ के उन पे फूंकती हूँ तो वो चीज फौरन से चली जाती है। और 4-5 चीजें हैं, और एक तो अफ्रीकन जबान में बात कोई है वो करता है, और जो कि हमें समझ में भी नहीं आती उसकी जबान, और जब हम नहीं समझते तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना कि आप लोग मेरी बातें नहीं समझ रहे। कभी तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, अब आदत हो गई है। तो कभी जो वो एक चीज अम्मी के ऊपर ऐसी है जो मेरे हाथ से हिंदू है, और वो जो है बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल है, वो जो है अम्मी को बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है ऐसा इनके साथ। और आपने कभी आमना सामना हुआ इन जिन्नात से? मैं बहुत ज्यादा, अगर मैं अकेली होती हूँ तो मैं बहुत तंग आ जाती हूँ, मैं रोती हूँ कि हम बहुत परेशान हो गए। आपका इंसानों में क्या काम है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्यों परेशान करते हैं, अम्मी को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं। तो मैं इस तरह से, फिर वो समझते नहीं है, मुझे गुस्सा आता है। तो एक बार मैंने कहा कि मैं नहीं डरती ना, उन्होंने मुझे जिस तरह से कोई धमकी वगैरह दी कि हम दिखाएंगे आपको और ये वो, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से नहीं डरती, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ और मैं किसी से नहीं डरती, मैं जिन्नात से नहीं डरती। तो एक दिन मैं ऐसे ही दोपहर के टाइम टीवी देख रही थी, हम लोग नीचे ही होते हैं, तो उस दिन मैं ऊपर चली गई, ऊपर भाई वगैरह होते हैं, दिन के टाइम कोई नहीं था। तो अम्मी उस टाइम कपड़े सुखा रही थी, मैंने अम्मी को खुद देखा था। तो मैं बैठी भी थी और देरली जो है हमारे वो दूसरी तरफ थी, वहाँ से बिल्कुल अम्मी की शक्ल में एक चीज वहाँ से आई, और वो इतनी खौफनाक थी तो अम्मी की शक्ल में, लेकिन वो उसका चेहरा ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा मुझे डरा रहा था, और अम्मी के बाल सारे बिखरे हुए थे। और जब मैं पूछ रही हूँ आप कौन है, तो वो हंस रही थी, तो उनका मुंह इतना बड़ा होता जा रहा था, और मैं परेशान हो गई कि अम्मी तो पीछे कपड़े सुखा रही हैं, ये क्या चीज है। फिर मैं वहां से भागी, तो अम्मी मुझे आवाजें दे रही हैं कि क्या हुआ। अब मैं उनको भी जवाब नहीं दे रही, अब मैं कैसे यकीन करूं कि ये भी अम्मी है या नहीं। फिर मैं नीचे आई तो भाई ने पूछा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। भाई ने कहा महसूस तो होता है लेकिन हमें तो कभी इस तरह से नजर नहीं आया। मैंने कहा मैंने अम्मी को ऐसे कहा था कि मैं नहीं डरती आप लोगों से, तो आज मेरे साथ ये हुआ। और आपकी वालिदा को इस सारी सूरत हाल का पता है? जी वो जानती हैं। मैं उनसे कहती हूँ आप अपने ऊपर खुद भी तो कंट्रोल रखें, आप टेंशन लेती हैं या आपको गुस्सा आता है तो ये चीजें आ जाती है, आप पहले से कुछ पढ़ लिया करें ताकि ऐसा कुछ ना हो। वो कहती हैं हाँ मैं ऐसा करूंगी, लेकिन फिर भी पता ही नहीं चलता, कभी तो हमें पता भी नहीं होता। मैं अगर रूम में होती हूँ तो बाहर अम्मी की हालत अचानक से खराब हो जाती है। अगर इतने में उस दिन भी भाई आके जैसे अम्मी को देख लिया था, अगर वो ना देखते तो अम्मी किचन में थी और वो जो है ना दुपट्टे से इतने टाइट उसने अपना गला बांधा हुआ था अपने आप को मारने के लिए। अगर भाई नहीं आते तो अम्मी को कुछ भी हो सकता था। तो आपकी जो वालिदा हैं और आपके वालिद हैं?
जी हैं। आप लोगों ने आज तक किसी डॉक्टर को दिखाया, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, किसी को? जी हमने दिखाया था, तो वो क्योंकि अम्मी ने एक बार जो है ना जहर खा लिया था, तो खुदकुशी करने की कोशिश की थी, तो इसलिए वो हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। फिर काफी टेस्ट वगैरह हुए और कहा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर हमने बताया कि इनके साथ ऐसे ऐसे होता है, तो उन्होंने फिर जब उसके बाद तो उन्होंने कहा ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में ऑनर आई। और सबसे कहूंगी कि सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है। आप लोग दुआ कीजिए कि ये मसला जो है वो हल हो जाए और अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमी, अपनी वालदा को सलाम कहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। सही जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। folks, ये वो साहिबा लाइन पे मौजूद। मैं मिनाज भाई अंजुम बात कर रहा हूँ। जी अंजुम, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कोरंगी नंबर 2 से बात कर रहा हूँ। कोरंगी नंबर 2, ये उसी के करीब आप रहते हैं जो जिस जगह का मैंने आपसे अभी जिक्र किया? सेक्टर 48B में। तो सर ये जो है ना हमारी गली में एक हो गया था, मैं उसका बतलाने के लिए मैंने कॉल करी थी। जी बताइए। हम सारे दोस्त यार जो है ना गली के कोने में बैठे हुए थे, तो लेडीज आ गई और उन्होंने बोला हमारे को कि हमारे घर पे ना कोई औरत घुस गई है। हम लोग सारे दोस्त यार बैठे थे, हम लोग उनके घर पर गए। घर पर जाके देखा पूरी गली की लाइट आ रही है, सिर्फ उनके घर की लाइट नहीं आ रही ना। अब उनके घर पे अंदर घुसे हम लोग, एक दोस्त के पास टॉर्च वाला मोबाइल था, उन्होंने लाइट जलाई। लाइट जला के देखा एक औरत वॉशरूम के अंदर बैठी हुई। अब हमने उससे पूछा एक कौन हो तुम, तो बोलने लगी वो मैं। पहले तो ना वो थोड़ी सी सटपटा गई थी कि ये यार कौन है और क्या है। हम लोग उससे पूछे आ रहे हैं, उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वो बोलती है मैं इनकी किराएदार हूँ। हमने बोला किराएदार हो तो इधर क्या कर रही हो बैठी हुई? और वो उनके घर में एक लेडीज यानी कि उनकी अम्मी और उनकी बहन रहती थी। अब वो दोनों इतना डर गई कि वो लोग बाहर आ गए थी ना। सही। अब हम लोग उनसे पूछ ही रहे थे तो वो घर के अंदर आ गई, बोली ये तो हमारी वो है किराएदार नहीं है। तो बहरहाल अब उसकी एक आंख जो थी ना वो पत्थर की थी। जी जी। हेलो। जी जी बोलिए। मिनाज भाई आवाज नहीं आ रही अपनी? आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। उनकी एक आंख पत्थर की थी ना। अब हम लोग उन लोगों को देखे आ रहे, बहरहाल हम लोग ऐसा है कि ये नाटक वाटक कर रही थी या ये डर रही, लाइट नहीं आ रही थी इसकी वजह से ना। I'm so sorry, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई ऑटोमेटिकली खुद ही। भैया। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है भैया। कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं फिजा सर जौहर से। जी फिजा, कौन से ब्लॉक से बात कर रहे हैं आप? जी ब्लॉक 13 से भैया। जी क्या वाक़ा है आपका जनाब? भैया मेरी मॉम का ही वाक़ा है। मैं आपको है तो बहुत ही मतलब उनके बचपन का ही वाक़ा है। रिसेंटली मतलब उनकी पप्पो के साथ पेश आया था, उन्हीं से ही वाक़ा है। जो उनके यहाँ एक मिलाद पढ़ने के लिए खातून आई थी। अब यकीन माने कि रिसेंटली वो इतनी डरी हुई थी कि वो बार बार यही पूछती थी मतलब उनकी पप्पो से और उन सब से कि आप लोग इंसान हो या आपका ताल्लुक किसी और मखलूक से तो नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं बहन हम लोग इंसान है, हमारा ताल्लुक किसी भी मखलूक से नहीं है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है, मुसलमान है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपके साथ क्या वाक़ा पेश आया, आप मुझे बताएं। उन्होंने अपनी बहन का वाक़ा बताया। 2 बहनें थी उनकी जी। तो दोनों की मतलब अब नौकरी के लिए दोनों हर रोज जाया करती थी दिन के 12 बजे। तो कोई नौकरी मतलब उनको नहीं मिलती थी, मायूस होकर वापस आ जाया करती थी। फिर उनको एक बूढ़ा सा आदमी ठीक उसी जगह पे 12 बजे मिला। उसने उनको कहा हेलो
जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। उसने हमको कहा कि मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा, ठीक 12 बजे आप इसी जगह पे खड़ी हो जाना, आप दोनों बहनें। वो दोनों बहनें इतनी खुश, आन के बड़ी बहन को बताया कि हमें नौकरी मिल गई है और कल हम जाएंगे और हमारी किस्मत का वो जो है दरवाजा खुल जाएगा और हमें नौकरी मिल गई है। तो वो बड़ी बहन और बड़े बहनों ने पूछा, आज ये क्या हो रहा है कि अचानक से लाइंस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो रही हैं। आई एम सो सॉरी फिजा साहिबा, आपकी लाइन ड्रॉप हुई, उनसे पहले जो कॉलर थे उनकी लाइन ड्रॉप हुई थी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी, मुझे मिराज अस्करी से बात करनी है। जी मैं बात कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? जी, मुझे अपना वाक़या शेयर करना था आपके साथ। जी बताइए। जी, एक दफ़ा हम जहाँ पे पहले रहते थे ना, FP एरिया पे, जी, तो वहाँ पे गंदी गली थी, तो वहाँ से मेरे भाई के दोस्त गुजर रहे थे, तो रात के 3 बज रहे थे, तो वो अपने घर की तरफ ही जा रहे थे, उनका गंदी गली से रास्ता था। सही। तो उनको रात को 3 बजे एक औरत दिखी और उसने कहा, आइंदा तो तुम यहाँ से चले गए, अगर तुम नेक्स्ट टाइम यहाँ से गए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। हेलो हेलो, जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी भी बहुत हल्की आवाज आ रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद क्या हुआ? फिर वो उनके जो दूसरे दोस्त थे तो उधर ही बेहोश हो गए और फिर वो उस दिन से उस गली से नहीं गुजरे। चलें से, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बात की तरफ जो हमें लोग फेसबुक या SMS या ईमेल पे भेज रहे हैं, मंजर अली है, उन्होंने अपना वाकया लिखा। वो कहते हैं, सलाम मिनहाज भाई, मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। ये मेरे भाई के साथ हुआ था। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम सारे कजिन्स और भाई रात को नाइट मैच खेलते थे रोजाना। तो एक दफा सैटरडे नाइट थी, सबके स्कूल्स की और ऑफिसेज की छुट्टी थी, इस वजह से हम रात 1 बजे तक खेलते रहे। तुम्हारे बैक साइड पर एक घर था, वो तो वहां पर हमारी बॉल गई, तो मेरा बड़ा भाई घर में कूदा तो काफी देर से नहीं आया। तो मेरे कजिन्स ने कहा कि इतनी देर हो गई है, तो वो खुद कूदे उस घर में और मेरे भाई को देखा कि वो बेहोश हुआ था। उसको होश में लाया, फिर घर गए, हम सब ने पूछा तुम कैसे बेहोश हो गए थे भाई? तो वो बहुत डरा हुआ था और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तो सुबह मेरे भाई ने हिम्मत करके हमें बताया कि मैं बॉल लेने गया था, तो वहां से हंसने की आवाज आ रही थी। मेरे भाई जल्दी से डर कर भागा, तो पीछे से एक खौफनाक सी शक्ल वाला जिन ने उसकी टांगे पकड़ ली, उसे पीछे की तरफ खींच रहा था। मेरे अब्बू ने खींच रहा था। ये बातें सुनकर उनके वालिद साहब ने उनको डांटा, उनको बोला कि मैंने कितनी बार मना किया था कि उस घर में मत जाओ, क्योंकि उसमें असरात हैं। वो घर तकरीबन 52 ईयर्स पुराना है। बहुत से लोग वहां पे रहने आए, लेकिन वो कभी भी घर आबाद नहीं हो सका। शमसुद्दीन की पोस्ट हमारे पास आई है। वो कहते हैं, हेलो मिस्टर मिनहाज, आई लिव इन कहकशां अपार्टमेंट्स, ब्लॉक 7, क्लिफ्टन. Our apartment is on rent and yet it has been 4 months that we are living in the same apartment due to some financial problems. My mother sees a woman literally dancing on our balcony. My sister has also heard that woman crying and shouting. Yet my father and my younger brother doesn't believe them, and I have seen her too. She was grabbing my hair when I was asleep at night, and as soon as I opened my eyes she smiled and disappeared. We don't have enough money to rent another house, and she has totally controlled my dad and my younger brother not to leave this apartment.
शमसुद्दीन साहब आपका वाकया सुना, और उन तमाम लोगों के लिए हम इसको उर्दू में कर देते हैं जिनको शायद अंग्रेजी समझ ना आई हो। वो कहते हैं कि वो क्लिफ्टन के एक अपार्टमेंट है उसमें रहते हैं, जो कि क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में वाक़ है। इस घर में वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो मूव भी नहीं कर सकते। और वो बताते हैं कि उनकी वालदा को उनके घर की, इसी घर की बालकनी में एक औरत नजर आती है डांस करती हुई। इनको और इनकी बहन को वही औरत रोती हुई और चीखती भी नजर आती है। इनके वालिद को और इनके छोटे भाई को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, और इनको इसलिए यकीन है क्योंकि ये एक रात को सो रहे थे और इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई इनके बाल जोर से खींच रहा है। जब दर्द की वजह से इनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सामने एक औरत खड़ी है जो मुस्कुरा रही है, और मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक से गायब हो गई। लम्या आप पे रहम करे, जितना जल्दी हो सके शमसुद्दीन आप उस घर को छोड़ दीजिए। वक्त आज इतनी जल्दी से, शहजाद साहब आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही, जरा आप अगर हैंड्स फ्री पे तो वो हटा लें और फोन पे आ रही डायरेक्ट। हेलो 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 जी, मैं 3 साल पहले की बात है, तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एरम है। एरम साहब किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं कराची से। जी बताइए अपना वाकया। जी, पंजाब में गई थी सियालकोट में, तो वहाँ पर 1-2 महीने रहे। उसके बाद हम लोग शाम में जैसे कि सब फ्रेंड्स कजन्स वगैरह बाहर गए वहाँ पर, तो एक स्कूल है उस पर कहते हैं कि कुछ था, क्योंकि पंजाब वगैरह में तो ऐसा ज्यादातर होता है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से होकर राउंड वगैरह करके खाना वगैरह खाकर वहाँ से होकर आ गए घर पर वापस। उसके बाद जब मैं वहाँ पर आई हूँ तो मैंने खाना खाया है। तो उसके बाद जैसे कि मैं छत पर देख रही हूँ तो मुझे एक वाइट कलर के ड्रेस में कोई लेडी नजर आ रही है घूमते हुए। उसके बाद छोटी थी उस वक्त, मेरी कजन ने मुझे देखा कि तुम्हें क्या really sorry, मैं क्या कहूँ, I'm so sorry। मैं आप लोग अपनी बात बता रहे हैं, होती जा रही है। I'm really sorry this, but I'm sitting alone and I can feel someone standing behind and someone passing around the corner. I swear upon God I'm not lying. Zabrain। बात कर रही जी ताहिरा, मुझे अपना वाकया सुनाना है। जी बताइए, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं शाह फैसल से कॉल कर रही हूँ। जी बताइए अपना वाकया। मैं अभी गांव गई थी ना, तो 15 मार्च को मेरे साथ ये वाकया हुआ। तो गांव में मेरा दूसरा दिन तक कुहाड़ गई थी मैं। सही। तो मतलब अभी वापसी हुई है, कुछ दिन हुए हैं। तो मैं सो रही थी रात को, मतलब अपनी कज़न से बात करते करते तकरीबन 2 बज गए थे। वो सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे कराची के रूटीन की आदत थी। तो बातें करते करते वो सो गई थी। मेरा दूसरा दिन था, तो मामी ने मना किया था कि उस रूम में नहीं सोना, कि वो रूम बाहरी है। मैंने बोला कि नहीं मामी मुझे सोना है। तो मैं और मेरी कज़न उस रूम में सो गए थे। तो आप यकीन माने, मतलब आधा घंटे तक ना मैं इग्नोर करती गई। कोई चीज़ थी जो मुझे छू रही थी। पहले मेरे लेफ्ट साइड हाथ पे किसी ने हाथ रखा, फिर मैं डर गई, फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर मैंने बोला मेरा वहम हो। फिर किसी ने मेरे घुटने पे हाथ रखा, फिर उसके बाद मैं डर गई। फिर उसके बाद ना कोई चीज़ मुझे आराम से ना कंबल में मैं छुपी हुई थी, कोई मेरे पैर दबाने लग गया। दबाता गया, मैं मतलब महसूस करती गई काफ़ी देर तक। मेरा धड़कन जो थी ना वो रुक रही थी, स्टॉप हो रही थी। आपकी कोई टांगे दबा रहा था? जी, कोई टांगे दबा रहा था, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मतलब मुझे महसूस हो रहा था। मतलब वो जो था ना कोई सायानुमा चीज़, कि वो समझा कि ये सो रही है, मतलब कोई चीज़ थी, वो समझे कि ये सो रही। पर मैं उस टाइम बिल्कुल जागी हुई थी, बिल्कुल रेडी थी। तो मतलब मेरी चारपाई इतनी भारी हो गई थी जैसे कोई ढांस किस्म की कोई चीज़ हो रही हो, इतनी ज़्यादा हिलने लग गई थी, इतनी भारी हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, शदीद भारी हो गई थी।
फिर जैसे 1.5 साल का बच्चा होता है ना, वो मेरी टांगों से ना साफ पता चला, इस साइड से उस साइड पे कलट हुआ, मुझ पे कोई बारी चीज हावी हुई। तो फिर वो जैसे ही मेरे टांगे दबाता गया, मेरी धड़कन पे जैसे ही हाथ रखे तो मेरी चीज निकल गई। फिर मुझे 2 दिन तक बुखार हुआ। मैंने सुबह सबको ये बात बताई तो उन्होंने बोला कि आपको मना किया गया था कि उस रूम में मत सोना, वो वहाँ पे ना भारी। फिर मेरी मामी एक दिन सोई थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। फिर कोई आके उनके चेहरे पे मिट्टी फेंक के, मुल्तानी मिट्टी की तरह, मामी के जैसे ही मैं साफ करने लग गई तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। फिर मामी ने बोला कि आपकी बात जो थी ना मेरे दिल पे लगी थी, कि आपके साथ जो हुआ था। मुझे 2 दिन तक बुखार था, मेरे दिल से ना वो अब भी वो वहशत नहीं निकलती है जब मैं वो याद करूँ वो रात। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू जी।